यूपी की कानपुर पुलिस अमीरों के बेटों के सामने झुक गई है। उन्होंने हार मान ली है। ये तस्वीर देखिए, एक लैम्बोर्गिनी कार ने एक्सीडेंट किया है भरी दोपहर में कानपुर के मार्केट के अंदर, और जो उसे चलाने वाला जो ड्राइवर है, जो एक अमीर शख्स का बेटा है, उसे किस तरीके से उसी के बाउंसर भीड़ से बचाते हुए निकाल रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि दूर हटो, कोई वीडियो नहीं बनाएगा। उसके बाद यूपी पुलिस भागे भागे पहुंचती है। एक अमीर के बाप के बेटे ने एक्सीडेंट कर दिया है, उसे नजरों से बचाते हुए उस कार को ले जाया जाता है थाने के अंदर। थाने के अंदर अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको इंस्पेक्टर महोदय पोज देखकर फोटोग्राफी करते हुए नजर आएंगे, मानो उन्हें जन्मों में पहली बार इतनी महंगी कार देखी है। और उस पर हाथ लगाने से पहले, उसके सामने पोज देने से पहले, ये जो इंस्पेक्टर महोदय, इन्होंने ये नहीं सोचा कि इस कार ने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, कितने लोगों को ही इस कार ने रौंदा। लेकिन बावजूद इसके ये अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करने के लिए वहां पर खड़े होकर तस्वीर खिंचा रहे हैं। किरकिरी यहीं खत्म नहीं होती है। इसके बाद जो इंस्पेक्टर महोदय हैं, मीडिया वालों की नजरों से बचते बचते घर पर पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं कि खटखटा कर पूछा जाए कि दरवाजा खोलिए सर, हमें अंदर आके आपसे बातचीत करनी है। यूपी पुलिस दरोगा जी दरवाजा खटखटा रहे हैं। शैलेश पांडे ये देखिए बुला रहे हैं। वैसे हालांकि आप देख सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट कर रही है एक ऐसे परिवार से जिसके बेटे ने कई लोगों को भरी दोपहर में रौंद दिया, लेकिन आधे घंटे तक जूझने के बाद यूपी पुलिस दरवाजा खुलवाने में नाकाम रहती है। सही सुना आपने यूपी पुलिस की बहुत तारीफ सुनी होगी कि एनकाउंटर कर देती है, यूपी पुलिस का खौफ होता है। लेकिन रईस जादव के अंदर, अमीर लोगों के अंदर यूपी पुलिस का जरा भी रत्ती भर भी खौफ नहीं है। और ये जो लड़का जो की तस्वीर मैंने आपको शुरुआत में दिखाई, उसका नाम तक एफआईआर में लिखवाना यूपी पुलिस भूल गई थी। एक ऐसी रोंगटे खड़े करने वाली कहानी, जहां पर आपको एक ऐसी तस्वीरें दिखेंगी जहां पर बैग भर भर कर नोटों वाली जो तस्वीर जब सामने आती है तो इस पूरे केस की दिशा मुड़ जाती है। और ये जो लड़का है, बताया जा रहा है जब तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये फरार हो चुका है। एक्सीडेंट करने के बाद कानपुर के अंदर बाउंसर बचा के लेके चले जाते हैं, लेकिन यूपी पुलिस मुख्य दर्शक बनकर वहां पर सिर्फ खड़े रहती है, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। क्या है पर्दे के पीछे की वो कहानी जो जानने की बेहद जरूरत है कि क्यों यूपी पुलिस घुटनों पर आ गई है एक अमीर के बेटे को बचाने के लिए। तो जिस तरह से आपने जो भी तस्वीर अभी यूपी पुलिस की देखी और आगे हम डिकोड में आपको और भी दिखाएंगे, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये वही यूपी पुलिस है जो बात बात पर एनकाउंटर करती है, जो बात बात पर पैरों पर गोली मार देती है। लेकिन यहाँ पर जब एक रईस जादे के बेटे को पकड़ने की बात हुई, उसका नाम एफआईआर में लिखने की बात हुई, तो जो टीम है शैलेश पांडे की पहुंचती है और हाथ जोड़कर बार बार दरवाज़ा खटखटाया जाता है, कहा जाता है प्लीज़ बाहर आ जाइए, हेलो कोई है कि नहीं। जबकि वो अंदर देख रहे हैं कि लोग मौजूद हैं। ये वही यूपी पुलिस है जो घर से खींच कर लोगों को निकाल कर लाती है, उनके पैर पर गोली मारती है और बाद में पूरी कहानी गढ़ती है और बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ था, वो लोग भाग रहे थे इसलिए हमने गोली मार दी। लेकिन जैसे ही बात किसी करोड़पति के बेटे की आ गई तो वहाँ पर यूपी पुलिस ने अपना चाल चलन पूरी तरह से बदल दिया। अब आगे आप कुछ भी समझें या कुछ भी जानें, सबसे पहले ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं इसको गौर से देखिए। पूरी तरह से चकनाचूर नज़र आ रही होगी, आगे से टूटी हुई दिख रही है। इसके जो कांच के शीशे थे, जो प्रॉपर शीशा था, वो भी इस तरह से टूटा। आप यूँ समझिए एक्सीडेंट कितना भयानक हुआ होगा। लेकिन अब यहाँ पर अगर सबसे अहम बात मैं करूँ या आपको समझाने की कोशिश करूँ तो सोचिए, जब एक्सीडेंट होता है, लोग देखते हैं, मामला दर्ज होता है, यूपी पुलिस से जब कहा जाता है कि फला फला ऐसी चीज़ें हुई हैं और एक लड़के ने एक्सीडेंट किया है, तब यूपी पुलिस करती क्या है, तो जो एफआईआर रजिस्टर करती है यूपी पुलिस, उसके अंदर शख्स का नाम लिखा ही नहीं जाता। उस करोड़पति का बेटा जो शिवम मिश्रा है, उसका नाम नहीं लिखा जाता। और साफ तौर पे यूपी पुलिस क्या करती है, काले रंग की इस गाड़ी के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर लेती है। यानी कि अब हवा में यूपी पुलिस को ढूंढना है कि आखिर गाड़ी चला कौन रहा था। क्या सच में ये गाड़ी कोई चला भी रहा था या अपने आप खुद ही, या अपने घर से गाड़ी निकली और रोड पर आ गई और लोगों को कुचलना शुरू कर दिया। बीमार रहते हैं, लेकिन मतलब अभी ऐसा जब वो गाड़ी चला ही नहीं रहे थे, जब वो एक्चुअली में ये जो केस है वो एक्सीडेंट का केस है।
और एक्सीडेंट का जो केस है, जो एफआईआर दर्ज हुई है, वो एक्सीडेंट पर एफआईआर दर्ज हुई है। जब वो गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर रहे थे तो उनके ऊपर कोई मामला वैसे भी नहीं बनता है। ठीक है, तो शिवम सामने क्यों नहीं आ रहा? शिवम अपनी सफाई क्यों नहीं दे रहा? वो यानी कि जब यूपी पुलिस के इन सिपाहियों को सब कुछ बताया गया, पूरी कहानी बताई गई, इन्होंने वहां की पूरा जो दृश्य था वो देखा, इन्होंने देखा किस तरह से लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, जब अस्पताल में वो पहुंचे कितने गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन तब भी जो यूपी पुलिस है उसने बकायदा सिर्फ इस काले रंग की गाड़ी को ही आरोपी बनाया और ये लिखा है एफआईआर में कि इस गाड़ी से जो है वो एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन अंदर मेंशन नहीं किया गया कि जो गाड़ी है वो चलाने वाले कौन थे, गाड़ी के अंदर कितने लोग बैठे थे, क्या उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, क्या वो किसी पार्टी से आ रहे थे, कोई भी ऐसी चीज इसमें मेंशन नहीं की गई। किसी ने उनको ये अक्ल दी तब जाकर बाद में, सोचिए कुछ घंटे बीतने के बाद, शिवम मिश्रा का जो नाम है वो उस एफआईआर में ऐड किया गया। हालांकि आप देखिए यूपी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन देखिए कि शुरुआत से वो ऐसी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आराम से बाद में चल के ये लड़का जो है बड़ी आराम से बच जाए। अब आपने ये सारी जो यूपी पुलिस की जो गलती है ये देखी, इसके बाद एक तस्वीर जो शुरुआत में दीपक ने आपको एक वीडियो दिखाया था, इसको देखिए। होता ये है कि जब लैम्बोर्गिनी से सड़क पर जो रफ्तार है इस कदर बढ़ती है और लोगों का एक्सीडेंट होता है, लोग 10-10 फीट ऊपर उछल जाते हैं, गंभीर रूप से घायल होते हैं, कुछ लोग के पैर तक टूट गए, तब अचानक से जो इस गाड़ी के अंदर बाउंसर्स मौजूद थे, बाउंसर्स किसी और के नहीं बल्कि इसी शिवम मिश्रा के हैं, इसी के करोड़पति जो बाप हैं उन्होंने इसे दिए हैं और उन्हीं के पैसों पर ये जो अय्याशी कर रहा है, उसके तहत ये जो बाउंसर्स हैं फ़ौरन निकलते हैं और वहाँ पर एक ड्रामा रचते हैं। ड्रामा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगे बताएंगे उसका रीज़न क्या है। वो फ़ौरन जैसे ही एक्सीडेंट होता है, आगे लोग पड़े होते हैं, फ़ौरन बाउंसर्स निकलते हैं और शिवम मिश्रा को इस तरह से खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बाउंसर्स जो हैं और जो अंदर शिवम मिश्रा है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको उस वक्त गाड़ी चलाते वक्त मिनी हार्ट अटैक आया था, उसको अचानक से स्ट्रोक आया था, जिसकी वजह से वो चीज़ें संभाल नहीं पाया और जो एक्सीडेंट है, जो लोग हैं उन पर गाड़ियां चढ़ गई या उन्हें रौंदती हुई ये लैम्बोर्गिनी आगे बढ़ती चली गई। अब जब इस पूरी चीज़ पे बात की गई, जब इसका मसला समझने की कोशिश की गई, तो पता लगता है कि जो बाउंसर्स हैं या जो भी इन्वेस्टिगेट हुआ तो उसमें कहा जाता है कि इनको दौरे आते थे, इनको स्ट्रोक पड़ता था और उस वक्त भी उनको कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से उनसे ये एक्सीडेंट हो गया। तो आप सोचिए जिस लड़के को या जिस भी शख्स को लगातार आए दिन अगर इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, दौरे पड़ रहे हैं, तो क्या उसके पेरेंट्स उसे गाड़ी चलाने देंगे? क्या ऐसी हालत में अगर वो मेडिकली फिट नहीं है और ये पेरेंट्स जानते हैं और ऐसा कोई उनको मिला भी होगा डिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स की तरफ से, तो क्या वो इस तरह से धड़ल्ले से सड़क पर गाड़ी चला सकते हैं, वो भी इतनी रफ्तार से? अब जो बाउंसर्स हैं उन्होंने अच्छे से ड्रामा किया, पूरा स्वांग रचा और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हुए, क्योंकि जो यूपी पुलिस है उनको तो उन्होंने जैसे देखा भाई जो एक्सीडेंट करने वाला है शिवम मिश्रा है, तो उन्होंने फ़ौरन अपने दिल में उनके लिए जगह बना ली और सॉफ्ट कॉर्नर कर लिया। अब ये जितनी भी चीज़ आपने देखी, यहाँ पर आप देखेंगे जो लैम्बोर्गिनी है, सोचिए इसका भी इंश्योरेंस होगा। जो ये लड़का है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसने एक से एक मॉडल वाली फ़ोटो खिंचवा रखी हैं, इसका भी इंश्योरेंस होगा। इनके परिवार में क्यों ना किसी ना किसी का तो इंश्योरेंस होगा ही। लेकिन अब आप सोचिए इस गाड़ी का इंश्योरेंस है, उस लड़के का इंश्योरेंस है, लेकिन जो लोग कुचले गए, जिनकी इस तरह से हालत की गई, जिनके पैर टूटे हुए हैं, जिनका कोई अपना अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है, सोचिए वो किस तरह से अपना इलाज करा रहे हैं, कौन है उन्हें पैसे देने वाला, उनका क्या इंश्योरेंस हो रखा होगा? उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, आखिर उनको पैसे कौन दे रहा होगा? वो तो अपने खर्चे से इलाज करा रहे हैं ना। और जिस तरह से ये लैम्बोर्गिनी जब पुलिस स्टेशन पहुंचती है, वहाँ पर फ़ोटो खिंचाई की रस्म शुरू हो जाती है कि भाई चलिए फ़ोटो खिंचा लेते हैं, इतनी महंगी कार कभी देखने को नहीं मिलेगी। तो सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी शर्मसार करने वाली ये तस्वीर है कि इस तरह से जो लोग हैं वो करा रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस क्या करती है कि वो अपनी जो एफआईआर रजिस्टर करती है उसमें नाम ही मेंशन नहीं करती है और कुछ भी कहीं पर भी कोई चीज़ ऐसी नहीं लिखी जाती है। अब आपको मैं दरअसल एक तस्वीर दिखाती हूँ। इस तस्वीर को अगर आप गौर करेंगे तो देखिए एक बैग आपको दिखाई दे रहा है जो नोटों से भरा हुआ है और देखने से पता लग रहा है कि करोड़ों का इसके अंदर पैसा है। अब ये पैसा है किसका? तो ये पैसा किसी और का नहीं बल्कि शिवम मिश्रा और उनके पिता के मिश्रा का है। जब उनके घर में 2 साल पहले 24 की बात कर लें तो छापेमारी हुई थी। अगर हम छापेमारी की बात करें तो इसी छापेमारी में ना जाने कितने करोड़ों की गाड़ियां मिलती हैं, आईटी को पैसे मिलते हैं। अब तक हम सबका ये सवाल था कि जो यूपी पुलिस है वो इनकी खिदमत क्यों कर रही है, इनकी खिदमत में ऐसे हाथ क्यों जोड़े हुए हैं, किस वजह से ऐसी सारी चीज़ें कर रही हैं। तो पता लगता है कि जब आप ये नोटों से भरा बैग देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर यूपी पुलिस के सिपाही इनके आगे पीछे क्यों घूम रहे हैं, इनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं लिख रहे हैं, इनको सैल्यूट क्यों मार रहे हैं। क्योंकि जब 2024 में
रेड पड़ती है और पता लगता है कि जो ये शिवम मिश्रा हैं और ये इनके पिता हैं, इन्होंने गलत जीएसटी बता रखा है, गलत टर्नओवर बता रखा है, और जब ये सारी चीज़ें देखी गई तो करीब आप यूँ समझिए 100 करोड़ की तो कार ही जब्त की गई थी इनके घर से। अगर मैं बताऊं तो 60 करोड़ से ज़्यादा की कीमत लग्जरी गाड़ी थी और बाकी बेसिक, इसमें आप देखिए तो रोल्स रॉयस फैंटम थी, लैम्बोर्गिनी थी, फरारी थी, मैक्लारेन थी, इस तरह की कई सारी गाड़ियाँ थी जो इनके घर से जब्त की गई। और सोचिए इसी वजह से ये जो गाड़ियाँ मिली, ये जो रुतबा है, ये जो पैसा है, इसी वजह से यूपी पुलिस इनके आगे नतमस्तक है। क्योंकि एक छोटा सा वीडियो आप देखिए जिसमें किस तरह से यूपी पुलिस के जो सिपाही हैं, जिनकी बात की गई शैलेश पांडे, जब वो अपनी टीम को लेकर पहुंचते हैं, जब उन्हें बताया जाता है कि गाड़ी चलाने वाला कोई शख्स जो था वो शिवम मिश्रा था, वो गाड़ी चला रहा था, इसलिए एक बार आप उसके घर जाइए, पता करिए वो कहाँ पर है। तो जब ये शैलेश पांडे अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं तो देखिए किस तरह से बोलते हैं, हेलो भाई कोई है बताइए। उसके बाद मैं आपको अंदर की एक और तस्वीर दिखाऊंगी जिसमें आपको यूपी पुलिस की सच्चाई देखने को मिलेगी। दरोगा जी दरवाजा खटखटा रहे हैं, शैलेश पांडे ये देखिए बुला रहे हैं। वैसे हालांकि आप सोच सकते हैं कि ये तो देखा आपने किस तरीके से आधे घंटे तक मशक्कत की जाती है। यूपी पुलिस के जो सिपाही हैं आधे घंटे तक बाहर खड़े रहते हैं और बोलते हैं माई बाप आ जाइए, दरवाज़ा खोल दीजिए, हम आपकी आवा भगत के लिए आए हैं, हम आपको नहीं पकड़ेंगे। ये सीन देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी और का घर होता तो यूपी पुलिस इस तरह से रवैया पेश नहीं करती। वो फौरन किसी भी तरीके से अंदर घुसती, उस शख्स का कॉलर पकड़कर उसे बाहर निकाला जाता, उससे पूछताछ की जाती। अब सोचिए जो पुलिस बात बात पर एनकाउंटर करती है वो किसी से इतनी मध्यम टोन में, इतनी प्यारी टोन में बात कर रही है, और अंदर जबकि वो देख रहे हैं कि चल क्या रहा है। अब अंदर का सीन देखिए किस तरह से ये जो गाड़ियां हैं छुपाई जा रही है, इन्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है, एक कवर से इन्हें ढकने की कोशिश की जा रही है, और सामने पुलिस वाले बाहर जो खड़े हैं वो देख रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि आप गेट खोल दीजिए। और अंदर वालों को पता है कि बाहर यूपी पुलिस के सिपाही आए हुए हैं, लेकिन उनके चेहरे पर, उनकी निगाहों में कहीं पर भी शर्म नहीं है, कोई डर नहीं है। वो बल्कि जो एक गलती कर रखी है उससे पहले जो गलतियां की हैं उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब रेड हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया, लगातार जो गाड़ियां मिली थी, तो सोचिए किस तरह से इस वक्त भी उन गाड़ियों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। अब आप ये समझिए, आपने यूपी पुलिस का पूरा ड्रामा समझ लिया, ये समझ लिया यूपी पुलिस इन्वेस्टिगेशन किस तरह से कर रही है, आखिर क्यों बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब ये जानिए कि आखिर जो शिवम मिश्रा है, इसकी कुछ तस्वीरें देखिए, इसके बारे में जानिए और समझिए कि जो इनके पिता हैं क्या वो भी दूध के धुले नहीं हैं, कैसे उन पर भी एक पहले आरोप लग चुका है और क्या इनकी पूरी कुंडली है। देखिए ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। काले रंग की जालीनुमा टी शर्ट है और उस टी शर्ट के पीछे जो शख्स है जिसका चेहरा आपको नजर आ रहा है, ये शिवम मिश्रा है। एक से एक महंगी महंगी गाड़ियां उसके पीछे खड़ी हैं। वो अपने किसी भी मन मुताबिक किसी भी कार को चूज कर हर रोज एक नई गाड़ी चला सकता है। अब ये सारी जो चीजें हैं ये आंखों को खटक क्यों रही थी, क्योंकि एक रोज़ शिवम मिश्रा का बर्थडे था तो पिता को लगा कि मेरी तो एक औलौती औलाद है और मैं इसके लिए एक बड़ी पार्टी ना करूं तो मेरा नाम छोटा हो जाएगा, और इसलिए बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है, शान और शौकत के साथ बर्थडे मनाया जाता है बेटे का। उसमें हर तरीके की पार्टी होती है, फोटोज़ शेयर किए जाते हैं। जैसी फोटो शेयर किए जाते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और 5 राज्यों की जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग थे, सबकी नजर वहां पर पड़ती है। सबको लगता है जरा पता लगाया जाए जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज को फीस दे सकता है वो कारोबारी कितना बड़ा है। पता ये लगा कि जब जीएसटी में उसने ये दिखा रखा था कि 20 से 25 करोड़ उसकी आय है, लेकिन जो कारें खड़ी थी वो तो लगभग 70 से 80 करोड़ की थी या लगभग 100 करोड़ रुपए की थी। हाथों पर हीरो वाला एक तरीके से घड़ी था जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए है। 100 करोड़ की गाड़ी, 50 करोड़ का हाथ में घड़ी। अभी जब चीजें अफसर देखते हैं तो अफसरों को लगा कि जरा जांच पड़ताल की जाए, तो कानपुर, दिल्ली, मुंबई, गुजरात हर जगह छापेमारी की जाती है। छापेमारी में जिस तरीके से बनीता ने आपको एक तस्वीर दिखाई जिसमें आपको बैग के अंदर पैसा भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन 2024 में ये सारी चीजें हुई थी। 2026 में हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब तक हमें नहीं पता या हमें नहीं बताया गया या उस मामले को ठंडे बस्ते में डालकर भुला दिया गया कि उस मामले में अभी ताजा अपडेट क्या है। क्योंकि 2024 में जब रेड की गई तो सोचिए किसी के घर पर अगर रेड पड़ेगी तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन यहां पर जो के मिश्रा हैं उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ये जो काले रंग की लैम्बोर्गिनी आपको नजर आ रही है, ये कितनी पुरानी है?
2025 मई में से लिया गया था। मई 2025, सही सुना आपने। रेड के ठीक एक साल बाद 12 करोड़ की गाड़ी खरीदी जाती है। ये जो गाड़ी आपको नजर आ रही है, इसके इंटीरियर में जमकर पैसा लगाया जाता है, उसकी मॉडिफिकेशन भी करवाने में जमकर पैसा लगवाया जाता है। जब करोड़ों की गाड़ी हो, उस पे जो इंटीरियर और तमाम चीजों में, तो लाखों या हजारों में खर्चा नहीं आता है, खर्चा भी करोड़ों में आता है। और ये जो सबूत है एक तरीके से कि हमारे देश में अमीरों की जो चीजें होती है उसे किस तरीके से उनके क्राइम को बौना बनाकर छोटा साबित कर भुला दिया जाता है ताकि कोई इस पर नजर ना डाल सके। 5 राज्यों के जो डिपार्टमेंट थे उस केस पर लगे हुए थे, ऐसा मानो लग रहा है कि सबके सब भुला दिए गए हों। और कहां 5 राज्यों के डिपार्टमेंट के लोग, कहां कानपुर शहर के एक थाने के जो पुलिस इंस्पेक्टर। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों फोटो खिंचवाया जा रहा है, क्यों भाई खोलो भाई खोलो। इस तरीके से अगर आप यूपी पुलिस अपराधियों के घर में जाकर पूछताछ करने लगे, वही अपराधी जो 20 से 25 करोड़ आय बता रही हैं, जहां पर उनका जो सालाना जो कमाई है वो 150 करोड़ से ऊपर है, 150 करोड़ से ऊपर की कमाई होगी तभी तो आपके घर में 100 करोड़ की चीजें आएंगी, 50 करोड़ के हाथ में घड़ी आएगी। अब वही लड़का जब अपनी 12-15 करोड़ की गाड़ी से किसी को रौंद दे तो क्या उस पर इल्जाम लगाना ठीक होगा? क्योंकि ऐसा यूपी पुलिस का मानना है। वो तो हंगामा शुरू हो गया, एक के बाद वो पकड़े गए, तब उन्हें समझ में आया कि अरे हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई है। कहां तो कहा जाता है कि काले रंग की जो फिल्म लगाई जाती है कांचों पे कार के अंदर, वो सारी चीजें लगाने की मनाही है। इस कार में एक एक कर सारी चीजों को तोड़ा गया है। काले रंग का शीशा है, दिल्ली का नंबर प्लेट है, ना जाने इसका एनओसी है कि नहीं कानपुर में चलाने के लिए। दिल्ली में रोहिणी में कार खरीदी गई और इसे कानपुर में लाकर चलाया जा रहा है। क्या एनओसी लिया गया आरटीओ की तरफ से? कुछ नहीं पता है, ना पता लगाने की कोशिश हो रही है। और इस तरीके से बड़े आराम से इस सारी चीजों को अंजाम दिया जा रहा है। आपको लग सकता है कि अरे ये जो अमीर लोग हैं ये लोग मोटा टैक्स भरते होंगे, तो आपको बता दूं कि इस देश में जिस देश में आप रहते हैं, आपको लगता है कि आपकी सैलरी आ रही है, आपकी सैलरी कम है, आप तो टैक्स नहीं देते होंगे। तो याद रखिए, जब आप माचिस भी लेते हैं, माचिस का एक डिब्बा भी लेते हैं, तो उसके पीछे पढ़िएगा क्या लिखा है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब आप एक माचिस भी जब खरीदते हैं तो आप टैक्स देते हैं। अगर आप आटा लेते हैं तब भी आप टैक्स दे रहे हैं। हर एक जगह टैक्स के पैसों से ही आपके यहाँ सड़कें बनती हैं, आपके यहाँ पुलिस वाले आते हैं, स्ट्रीट लाइट लगती है, और वहां पर जो कुछ अमीर ज़्यादा हैं वो आते हैं और वहां पर रौंद कर निकल जाते हैं। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि इस देश में बाहर जाते हैं आप देश के विकास के लिए, लेकिन उस देश का विकास करने के बाद आप घर वापस लौटेंगे नहीं लौटेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस तरीके से नोएडा में तालाब में गाड़ी गिर जाती है, दिल्ली में जो खड्डे के अंदर गाड़ी गिर जाती है, राहगीर जो रास्ते में चल रहे थे उन्हें रौंद दिया जाता है और कोई खबर लेने को तैयार ही नहीं होता। और ये जो लड़का जो सबको मारकर फरार हो गया, एक तरीके से बाद में ये भी पता लगा कि हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा है। इलाज क्यों करवा रहा है? क्योंकि सोचिए, जो कहानी बताई गई कि जो बाउंसर्स थे वो अक्सर उसके पीछे बैठा करते थे, और इन जैसी गाड़ियों में जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और यहां पर एक्सीडेंट हो जाने के बाद भी अंदर बैठे किसी शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। बावजूद इसके इस तरीके से बताएगा कि उस बच्चे को हार्ट अटैक आ गया था, दौरा पड़ गया था। तो अगर आपके बच्चों में ऐसी चीजें हो रही हैं तो आप उसे पागल हाथी पे चढ़ाकर भेज नहीं देंगे मार्केट के अंदर, आप कहेंगे कि किसी और को भेजो। लेकिन आप पागल हाथी में अपने बच्चों को बैठा और कहेंगे कि अरे वो तो हाथी ही पागल था, मेरा बच्चा तो शरीफ था। तो ये चीजें कहना गलत होगा। और इसलिए जो यूपी पुलिस की जो कार्यशैली थी, इस पूरे केस को मटियामेट करने की कोशिश थी, रफा दफा करने की कोशिश थी, तो उस पर हमारा सवाल उठाना बनता है कि जब जब लग्जरिया कार थाने के अंदर पहुंचती हैं तो पुलिस भी उसे एक लग्जरी केस की तरह मानने लगती है, किसी आम केस की तरह नहीं मानते। उन्हें लगता है कि किसी अमीर शख्स का इस केस से जुड़ा हुआ है, उन्हें लगता है अरे बहुत बड़ा केस हो जाएगा, अमीर अमीर लोग आएंगे। अमीर लोग भी टैक्स देते हैं और जो गरीब जनता भी आती है वो भी टैक्स देती है। तो इसके लिए आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की या सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको अपनी ड्यूटी करनी है, क्योंकि आप जवाबदेह हैं जनता के प्रति, आप जवाबदेह हैं सरकार के प्रति। लेकिन सरकार से ज्यादा वो जनता जो आपके थानों के बाहर घूम रही है, आपको लगता कोई गरीब है, लेकिन उस गरीब ने भी
टैक्स दिया है और उस टैक्स के पैसे से जितने भी थाने में लोग जो हैं खाकी वर्दी वाले हैं उनकी सैलरी आती है, उनके थाने का खर्च निकलता है, बिजली का खर्च निकलता है। लेकिन जब वो जो शख्स अपने इंसाफ के लिए आता है उन्हें टिमटिमाते लॉ की तरह वापस भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि हम तो जांच पड़ताल कर रहे हैं। यहां पर पुलिस को लगा कि कोई पूछेगा नहीं कि ये जो शिवम मिश्रा है उसका नाम है या नहीं, कार पर सीधा आरोप लगा दिया जाता है। ऐसा लग रहा है कार तो ऑटोमेटिक है, कार के अंदर भूत बैठा हुआ था और कार ने रौंद दिया। अब ये जो सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं खटकती जरूर हैं, क्योंकि हर किसी के पास इंश्योरेंस है। और ये जो के मिश्रा है, जो पिता है, माना कि आपके पास बहुत पैसे हैं और इस देश में पैसे कमाना कोई गलत काम नहीं है, हम इसे गलत नहीं कह रहे कि आप पैसे कमा रहे हैं। तंबाकू का आपका बिजनेस है, आप कच्चा माल तंबाकू के लिए बेचते हैं, अलग अलग राज्यों में मोटा मुनाफा आता है। हम उस सारी चीजों से हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि आप सच बोलना सीख लेते, क्योंकि आपने एक तरीके से इतना बड़ा बिजनेस बनाया, आपको लगा कि मैं टैक्स चोरी कर अपने बिजनेस या साम्राज्य को और बहुत बड़ा कर सकता हूं और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तो ये चीजें गलत थी, ये चीजें खटकना शुरू होती हैं। जहां पर आप अपनी आय 25 करोड़ बताते हैं और 60 करोड़ की अगर गाड़ी खरीद लेते हैं तो ये दिक्कत देती है। यहां तक कि जो के मिश्रा अगर खुद सामने आकर यह कहते कि मैं अपने बेटे के किए हुए कृत्य से शर्मिंदा हूं, मैं उन तमाम लोगों की मेडिकल चेकअप और उन तमाम लोगों की अपने तरीके से मदद करना चाहता हूं, तो शायद सहानुभूति होती लोगों के प्रति। लेकिन यहां पर तो के मिश्रा को लगा कि बेटे ने गलती कर दी है, बाउंसर ने तो बेटे को बचा लिया है, पहले मैं अपनी प्रॉपर्टी बचा लूं, पहले मैं अपनी कारें बचा लूं, कहीं पुलिस वालों की पैनी नजर पड़ गई तो फिर से लेने के देने पड़ जाएंगे और 2024 का जो इतिहास था 2026 में एक बार फिर से रिपीट हो सकता है। लेकिन उनकी गलतफहमी भी, जो के मिश्रा, उनकी गलतफहमी भी दूर हो गई होगी जब उन्हें लगा कि आधे घंटे खाकी वर्दी वाले बाहर चिल्लाते रह गए जैसे कि वो आम जनता है। उनके तो फर्क ही नहीं पड़ा कि खाकी वर्दी वाले यूपी पुलिस बाहर आपके घर पर आकर दस्तक दे रही है, दरवाजा तक नहीं खोला, मजाक बना के रख दिया यूपी पुलिस का इन अमीरजादों ने। और के मिश्रा क्यों नहीं दरवाजा खोलना चाह रहे थे? जो गार्ड था, जब पुलिस वाले इंस्पेक्टर कह रहा है कि भाई खोलो, गार्ड की सोची हिम्मत कितनी ज्यादा है, वो कह रहा है कि अंदर से खोलने को तैयार ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो अपने मालिक की पावर को जानता है और जानता है कि जो सामने जो दरोगा खड़ा है उसकी कितनी बड़ी ताकत है और कितना ज्यादा पावर है। उसे पता है कि उसके मालिक की पावर ज्यादा है, दरोगा की पावर कम है। लेकिन यहां पर यूपी पुलिस को अपना दमखम दिखाने की जरूरत है, एक इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है जहां पर इन जैसे अपराधियों को पकड़कर न्याय दिलवाए उन लोगों पर जिन लोगों पर इस महंगी कार से इन्हें रौंदा गया, एक्सीडेंट करवाया गया। जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने आए थे तो कई लोगों ने दावा किया कि पुलिस चाह रही कि इस पूरे केस को आउट ऑफ द कोर्ट या आउट ऑफ द पुलिस स्टेशन सेटलमेंट करवा दिया जाए। मतलब आउट ऑफ द कोर्ट, आप समझ रहे हैं कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ। यहां पर वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से लेन देन कर इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाए। तो रैश ड्राइविंग एक तरीके से जो कहा गया कि जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो वहां पे विटनेस थे, उन्होंने ये कहा कि जो लड़का था ये नशे की हालत में था, जो बाउंसर थे उन्होंने दुर्व्यवहार किया, उनके साथ बदतमीजी की, और इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए आउट ऑफ द कोर्ट या आउट ऑफ द पुलिस स्टेशन सेटल करने का पूरा मामला चल रहा है। बहुत ज्यादा देर की बात नहीं है, शायद ये आपको लगे कि इस पूरे केस में आगे क्या कार्रवाई होगी, कुछ सालों तक कुछ नहीं होना। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी। फिलहाल के लिए कहा यह जा रहा है कि जो शिवम मिश्रा अपना इलाज करवा रहा है, फरार है। कोई सारी चीजें जब तक अस्पताल में है, जिसका एक्सीडेंट हुआ उन भी अस्पताल में है, अस्पताल के अंदर ही शायद हो सकता है ये पूरा मामला सुलझा लिया जाए और कानो कान इस खबर को कोर्ट तक पहुंचने ना दिया जाए। लेकिन हमारी नजर इस पूरी खबर पर बनी हुई है, क्योंकि लग्जरी कार जब जब थाने के अंदर आती है और जो पुलिस का जो रवैया है उसके लिए जो बदला जाता है, हमारी नजर में वो चीजें गलत हैं। और हमें लगा कि यूपी पुलिस को याद दिलाया जाए कि उनकी ड्यूटी क्या है, क्योंकि इस ड्यूटी में जो जवाबदेही है वो जनता के प्रति है, चुनिंदा लोगों के प्रति नहीं है। और इसलिए इस डिकोडिंग क्राइम में हमने कोशिश की कि उस कानपुर एक्सीडेंट के बेटे और पिता की पूरी कुंडली को आपके सामने पेश किया जाए और बताया जाए कि जो फोटो खिंचवाने भर से काम नहीं होगा, आपको इंसाफ दिलवाने की जरूरत है। फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।